हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन संख्या 4 व 5 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये आपके दोनों सवाल आसानी से समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो जो है यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको जो है सीरियल वाइज वीडियो मिलेंगी, वहाँ पे आपको सब सवाल मिल जाएंगे क्रम वाइज जो है, तो वो जाके जरूर देखें। और जो भी छात्रों छात्राएं कल वाली वीडियो देखना चाहते हैं, संडे वाली, जो सर्वसमता के आधारित प्रश्न दूसरी वाली सर्वसमता थी हमारी a-b का होल स्क्वायर के आधार पर सॉल्व किए, तो वो जाके जरूर देख लें। तो आपका मेरा पर्पज़ यही रहता है कि आप सभी छात्रों छात्राएं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ, इसलिए मैं टॉपिक वाइज भी लेता हूँ, जिससे कि आपकी जड़ मजबूत हो जाए। टॉपिक इससे क्या होगा कि आपका बेसिक जो है मजबूत हो जाएगा। बेसिक मजबूत होगा तो आप सवाल भी आसानी से कर सकते हो, इसलिए वो वीडियो जाके जरूर देख लें। हमारा जो टॉपिक 5 चल रहा है उसमें सर्वसंख्याएं हैं, उन पर आधारित प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। 11 सर्वसंख्याएं, एक मतलब 2 सर्वसंख्याओं पर आधारित प्रश्न करा दिए। और आज अगला संडे होगा, नेक्स्ट संडे को दूसरी सर्वसंख्या पर आधारित थोड़ा टफ सवाल होते हैं, वो आएंगे, तो वो जाके जरूर देखें। और भी चैप्टर वो दे टॉपिक, वो जाके भी जरूर देख ले, ठीक है। तो आइए अब हम जो क्वेश्चन संख्या चौथा है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, चित्र दिया है हमें। तो चित्र ये चौथे का ये चित्र है, यहाँ पे देखा जाए तो ये चौथा सवाल है, इसका चित्र ये है, ठीक है। कह रहा है कि निम्न आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रक्षेप करती हैं। जो रेखाएं हैं, कह रहा है कि P और Q और R और S बिंदु T पर इस प्रकार प्रक्षेप करती हैं कि PRT, P और R और T कितना है, 40 अंश है, और RPT 95 अंश है, और साथ ही दिया है हमें TSQ दिया है कितना, 75, ये वाला दिया है, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण SQT, यानी S और Q और T, ये वाला ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करवा रहा है कि S और Q और T, SQT यानी ये वाला ज्ञात करवा रहा है। ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, एक कौन सा बन रहा है, एक हमारा बन रहा है PRT त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा कौन सा बन रहा है, TSQ बन रहा है। ये त्रिभुज 2 बन रहा है, ठीक है। 2 त्रिभुजों से हमने इसको हल करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे इस त्रिभुज से की बात की जाए, P और R और T में देखा जाए तो यहाँ पे 2 कोण दे रखे हैं, 2 कोणों का मान दिया है, ये 95 दिया है कोण P, यानी जो हमारा जो कोण आता है वो बीच में आता है। कहने का मतलब ये जैसे कि PRT, यानी PRT ये वाला कोण जैसे बीच में आता है, तो बीच में आए वही कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 कोण दे रखे हैं, हमें तीसरा आसानी से निकाल लें, क्योंकि तीनों अंतः कोणों का योग त्रिभुज के 180 अंश के बराबर होता है। तो 180 अंश के बराबर होगा तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला कोण आ जाएगा, ठीक है। जब ये वाला कोण आ जाएगा, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यहाँ से जो करेंगे वो सम्मुख कोणों से करेंगे, तो सम्मुख कोण जैसे यहाँ जितना आएगा वहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है। सम्मुख कोण हो जाएंगे तो ये इतना मान हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास 2 कोण होंगे तो हम तीसरे मान को आसानी से निकाल सकते हैं, कोण को, ठीक है। उसी से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है, उससे निकाल सकते हैं। तो आइए, मुझे आशा है यहाँ तक आपने चित्र के माध्यम से समझ लिया होगा। अब हम इसे डिटेल में समझाते हैं यहाँ पे, तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया क्या क्या है, यहाँ पे दिया है हमें कोण PRT बराबर दिया है 40 अंश
और क्या दिया है, आर पी और टी बराबर दिया है 95 यानी 95 अंश, और हमें दिया है साथ में ही कोण टी एस क्यू दिया है कितना 75 अंश दिया है, ठीक है। और हमें जो ज्ञात करना है उसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है एस क्यू टी, कोण एस और क्यू और टी ज्ञात करना है, इसको क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। एस और क्यू और टी वाला कोण ज्ञात करना है, ये कोण दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक। अब हम लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में, पी और आर और टी में देखेंगे, ठीक है। इससे हम हल करेंगे, आगे लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में, ठीक है। पी आर टी में तो मैंने कहा क्या कहा समझाया था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ क्या क्या त्रिभुज बन रहा है, एक तो बन रहा है, देखो यहाँ से देखा जाए तो एक बन रहा है पी और आर और टी बन रहा है, कोण कौन सा बनना है, पी और आर और टी कोण बनना है, प्लस कोण कौन सा बनना है, पी आर टी हो गया। अब कोण बनना है आर और पी और टी बनना है, आर और पी और टी बनना है, ठीक है। आर पी टी बनना है, प्लस कोण बनना है हमारा पी टी आर, कर लो पी टी आर या आर टी पी कर लो, ठीक है। आर टी पी लिखेंगे, कोण आर और टी और पी बराबर का हो जाएगा कितना, बराबर का है 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। 180 अंश के बराबर होता है। आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारा किस हो रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां से मैंने इसलिए लिखा है कि आप अच्छे से समझ जाओगे इस बात को कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोण कौन से होते हैं, अंदर वाले, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग हमें 180 अंश के बराबर होता है त्रिभुज के। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले दिया है इसकी जगह रखेंगे पी आर टी की जगह 40 रख देंगे, 40 होगा, प्लस आर पी टी की जगह 95 रख देंगे, 95 दे रखा है, प्लस कोण ज्ञात करना है, कौन सा कोण ज्ञात करना है, आर टी पी करना है, ठीक है। आर और टी और पी बराबर 180 अंश लिख लेंगे, ठीक है। कितना लिख लेंगे, बराबर का 180 अंश लिख देंगे। आर टी पी करो चाहे पी आर टी करो, एक बात ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 0 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 4 13, 135 अंश हो जाएगा, 9 4 13, ठीक। कोण आर टी और पी बराबर का 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। 180 अंश हो जाएगा, ठीक। अब इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा, कोण आर और टी पी निकालेंगे तो 180 तो है इस तरफ, उसको माइनस करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा 135 अंश, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा कौन सा कोण, आर और टी और पी, ये वाला कोण मिल जाएगा, ये वाला कोण मिल जाएगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो ज्ञात करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 45 का अंश का हो गया ये कोण। तो इसे हाईलाइट कर लेंगे, हमने ज्ञात कर लिया तो इसे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से ये ज्ञात कर लिया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे सॉल्व करने पर हमें ये वाला कोण प्राप्त हो गया, ये वाला इसकी जगह रखेंगे 45, ठीक है। तो इनके जोड़ा जाए तो इनके दोनों यहाँ से जोड़ा जाए तो 100 हो जाएगा, 100 140 और 40 180, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग यहाँ से 180 अंश बढ़ रहा है, तो सही हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ये वाला कोण इसके बराबर किससे होगा, ये वाला कोण इसके बराबर इससे होगा कि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेद कर रही होती हैं तो दोनों सम्मुख कोण बनते हैं। तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोणों का सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम चित्र के माध्यम से समझ लिया। अब इसे इस बात को ही हम यहाँ पे लिख लेंगे थ्योरी में, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अब कोण जो है हमने ज्ञात किया
आर और टी और पी बराबर होगा किसके, कोण किसके बराबर होगा, कोण क्यू टी एस के, क्यू और टी और एस के, ठीक है, कोण क्यू और टी और एस के बराबर होगा, ठीक है। और ये किससे होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से होगा, ठीक है, किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होती हैं तो जो आमने सामने का कोण होता है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, तो इससे बराबर होगा। तो ये वाला हमारा 45 अंश का है, तो ये भी हमारा 45 अंश का ही होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, इसलिए यहां पे लिखेंगे, इसलिए जो है कोण क्यू टी और एस, ठीक, बराबर का 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक, ये भी हमारा 45 डिग्री का हो गया, ठीक। अब हमें आसानी होगी, यहां से आसानी इस कोण को, ये पूछ रहा है तो इस कोण को आसानी होगी निकालने के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक। तो अब हमारा जो त्रिभुज लेंगे वो क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे हमारा जो लेंगे वो लेंगे टी क्यू एस, ठीक है, टी और क्यू एस में देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज टी और क्यू और एस में, ठीक है। टी क्यू एस में भी क्या होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो इस बात को लिख लेंगे, यहाँ पे लिखें चाहे मत लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो क्यू और टी और एस कोण हो जाएगा क्यू और टी और एस प्लस क्यू टी एस हो गया, ठीक है, प्लस कोण हो जाएगा टी एस और क्यू, टी एस और क्यू, कोण टी एस और क्यू प्लस कोण हो जाएगा, हमें जो ज्ञात करवा रहा है वो कोण हो जाएगा, ठीक है। ज्ञात क्या करवा रहे हैं, यहां से हमने लिख लिया है ये एस क्यू टी, यानी एस और क्यू टी, कोण एस और क्यू और टी, ये किसके बराबर होगा, ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, इस बात को समझो। हमारा ये क्यू टी एस कौन सा है, क्यू टी एस है हमारा, क्यू और टी और एस है कितना 45 डिग्री, ठीक है, इसकी जगह 45 डिग्री रखेंगे प्लस का, और कोण टी और एस और क्यू कितना है 75 अंश, तो इसकी जगह 75 अंश रखेंगे, ठीक है, प्लस का कोण हम ज्ञात करेंगे एस और क्यू और टी ज्ञात करना है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हम समझाते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखोगे तो आपको अच्छे सवाल समझ में आएगा। क्योंकि अगर एक बार अच्छे समझ में, जानता हूं कि अच्छे समझ में आ गया तो आप जो है कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। मेरा पर्पस यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा यहाँ पे समझे, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा है, जो कमजोर बच्चा है वो भी समझे अच्छे से, और जो होशियार है वो भी समझे, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथ हो जाती है। मैं बिल्कुल डीपली समझाता हूँ, एक एक पॉइंट आपके ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल पर, ठीक है। मेरा पर्पस ये नहीं रहता है कि मैं जो जल्दी जल्दी पढ़ा के चला जाऊँ, ये नहीं रहता। मेरा पर्पस यही रहता है कि प्रत्येक बच्चा के माइंड में बैठना जरूरी है, प्रत्येक बच्चा समझना जरूरी है, इसलिए वीडियो लंबी होती है, ठीक है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, जो भी संबंधी हैं क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th इन क्लासों के लिए शेयर करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक रहता है, टॉपिक में हम क्लास 6 से लेकर के 10th तक सब टॉपिक में कवर कर लेते हैं। तो आप जो है वहाँ से जड़ मजबूत करनी है जो भी छात्रों की, तो वहाँ से आपका जो है बेसिक मजबूत हो जाएगा, इसलिए वो जाके जरूर शेयर करें अपने मित्रों के पास, ठीक है। तो आइए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। 5 और 5 हो जाएगा 10, 5 और 5 10 हो जाएगा, यहाँ से लगा 1, 7 और 4 11 और 1 हो जाएगा 12, ठीक है। 120 अंश हो जाएगा, प्लस कोण एस और क्यू और टी ये ज्ञात करना है, बराबर का 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस की संख्या है, पक्षांतर करने पर मैंने बताया था, पक्षांतर करने पर प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस वाली हो जाती है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालना है एस और क्यू और टी निकालना है, बराबर का 180 अंश में से माइनस कर देंगे 120 अंश, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बच रहा है 60 अंश, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 7 और 4 12, यानी 120 हो रहा है, यहाँ से भी 120 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली निकालना चाहें तो फिर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ 60 बचेगा, ठीक है। तो यही हमें ज्ञात करना है,
तो यहाँ पे हमें इसको आंसर को लिख लेंगे। यहाँ पे कोण एस और क्यू और टी बराबर का हो जाएगा 10 में ये 0 बचेगा, ये 8 में से 2 गया 6 बचा और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचा, इसलिए 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लेंगे। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो को शुरू से अंत तक। तो यहाँ पे आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं, कोण लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमने ज्ञात किया है एस और क्यू और टी ज्ञात किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसे 60 डिग्री ज्ञात किया है। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम जो लास्ट सवाल है और नेक्स्ट सवाल है 5वां, उसे हम आगे सॉल्व करेंगे। 5वें की आकृति ये दे रखी है, कह रहा है कि निम्न आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, जो पी क्यू रेखा है वो पी एस पर क्या है, लंब है। यहाँ से देखा जाए ऐसे करके पी एस पर पी क्यू रेखा क्या है, लंब है यहाँ से। और हमारी जो P और Q है वो आर एस के क्या है, समांतर है। ठीक है, जो पी क्यू रेखा है वो R और S के क्या है, समांतर है। और साथ ही कौन दिया है, एस क्यू आर, एस और Q और R दिया है 28 डिग्री और साथ में दिया है क्यू आर टी, क्यू आर और टी ये वाला कोड दिया 65। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये x ये ज्ञात करना है कोड और ये y ज्ञात करना है। ठीक है, x y का मान ज्ञात करना है, यहाँ से x कोड ज्ञात करना है और y कोड। तो आइए अब हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये कोण कौन सा है, बहिष्कोण है। कौन सा कोण है, ये बहिष्कोण। और ये बहिष्कोण के बराबर जो त्रिभुज होता है उसके दो कोण अंतःकोणों का योग इसके बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी अंदर के दो कोणों का योग इस बहिष्कोण के बराबर होता है। इस बहिष्कोण प्रमेय से करेंगे इसे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला कोण निकालना है, यानी दो एक तरफ कोण होते हैं सम्मुख कोण, ये दो सम्मुख कोण होते हैं और उनका योग इस बहिष्कोण के बराबर होता है, ऐसे समझो। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर हम लिखेंगे यहाँ से, त्रिभुज कौन सा बनना है, त्रिभुज बनना है जो है Q और S और R के लिए। लिखेंगे त्रिभुज जो है Q S और R, यानी Q S R के लिए देखा जाए यहाँ तो के लिए Q R T क्या है, एक बहिष्कोण है। क्या है, एक के लिए Q R और T क्या है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। मैंने यहाँ से समझाया बहिष्कोण जो अंदर वाले कोण होते हैं उन दोनों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से होगा, आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसलिए कोण क्यू आर टी, ये क्यू आर टी बहिष्कोण है, क्यू और आर टी क्या है, बहिष्कोण है। इसके बराबर दोनों कोणों का योग, यानी जो हमारा होगा कोण क्यू एस और क्यू और आर, कोण होगा कौन सा, एस और क्यू और आर प्लस कोण होगा एस क्यू आर हो गया और कोण हो गया क्यू एस आर। कौन सा होगा, क्यू और एस और आर, ये वाला कोड होगा, ये वाला कोड। ठीक है, क्यू एस आर, क्यू एस आर। ठीक है, कहने का मतलब ये सम्मुख कोण अंदर वाले हैं उनका योग दोनों का इस बाहर वाले बहिष्कोण के बराबर होता है। ये बहिष्कोण प्रमेय से करते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा जो क्यू आर टी है वो कितना है, क्यू और आर और टी कितना, 65। तो ये 65 हो जाएगा, 65 अंश बराबर का हो जाएगा, कितना, बराबर का हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो एस और क्यू
और आर कितना यहाँ से 28 है, तो इसकी जगह लिखेंगे 28 अंश प्लस क्यू और एस और आर। क्यू और एस और आर ये वाला ज्ञात करना है, तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करना है क्यू और एस और आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरफ 65 तो है ही है, इस तरफ तो 65 लिखेंगे। ठीक, और इसको इस तरफ 75 करके लाएंगे तो प्लस की संख्या है माइनस की हो जाती है, 75 करने पर हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकालेंगे, इसे हाईलाइट कर लेंगे, जो ज्ञात कर लिया है यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे इसे। ठीक है, क्यू और एस और आर, क्यू एस आर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, निकालेंगे पहले। ठीक, तो यहाँ से 2.5 लेंगे तो 65, यानी 5 में से 8 नहीं जा रहा है, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 15, 8 और 7, 15, 7 हो जाएगा, 7। और यहाँ रहेगा कितना, यहाँ रह गया 5, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 37 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 37। इसको हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता पड़ जाए कि यहाँ से हमने ये कोड निकाला है। ठीक है, इसलिए हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, अब हमें ये वाला कोड पता चल गया। कौन सा कोड, ये क्यू और एस और आर हमने ज्ञात कर लिया, 37 डिग्री आ गया। ठीक है, 37 डिग्री आ गया। अब यहाँ से देखा जाए, अगर हमारी पी और क्यू और हमारा एस और आर यहाँ से क्या है, आपस में जो है बराबर है, समांतर है। पी और क्यू एस आर के समांतर है, और यहाँ से एस और क्यू क्या है, एक त्रियक रेखा है जो कि एस टी को क्रमशः, जो एस और टी है इसको क्रमशः काटती है, क्यू व एस पर परिच्छेद करती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सवाल में दिया है। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे दिया है P और Q समांतर है किसके, S और R के, S और किसके, R के समांतर है, S और R के समांतर है। और हमें देखा जाए, यहाँ से देखें तो हमारी जो है S और Q क्या है, एक त्रियक रेखा है। S और Q क्या है, एक त्रियक रेखा है, लिखेंगे यहाँ पे। और S और Q, एस क्यू क्या है, एक त्रियक रेखा है जो कि पी क्यू तथा एस टी को, यानी P और Q तथा S और T को, पी क्यू तथा एस टी को क्रमशः कहाँ काटता है, क्रमशः Q और कहाँ पे काटता है, S पर प्रतिच्छेद करता है, Q और S पर प्रतिच्छेद करता है। लिखेंगे Q तथा S पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यहाँ से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि P और Q आर एस के समांतर है। ठीक है, आर एस के क्या है, समांतर है। और यहाँ से S और Q एक समांतर त्रियक रेखा है। मान लो ये त्रियक रेखा है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये वाला कोण जेड आकृति का बन रहा है। यहाँ से देखें तो ये वाला कोण ऐसे जेड आकृति का बन रहा है। दो समांतर रेखाओं के बीच अगर त्रियक रेखा खींच दी जाए तो वहाँ पे क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। एकांतर कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, x के बराबर क्या होगा, 37। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। मैंने एकांतर कोणों को समझाया पार्टों में, पहला दूसरा तीसरा 3 पार्टों में मैंने समझाया, रेखाएं और कोणों को समझाया, तो वहाँ से जाके जरूर देखें तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जाके जरूर देख लें वीडियो। तो ये जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी जेड प्रकार का कोण कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कोण जो है Q और S और R, कोण कौन सा बनेगा, Q S और R समांतर होगा किसके, Q और S और R समांतर किसके होगा, ये होगा कोण जो है
P और Q और S के, कौन से के कोड, P और Q और S के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, Q S R कोड किसके बराबर होगा, P और Q और S के। ठीक है, और ये कोड क्या है, ये एकांतर जो है कोड है। ठीक है, क्या है, ये एकांतर कोड है। तो इसके सम्मुख लिख देते हैं सामने, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण आपसे जो है यहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने एकांतर कोण लिख दिया। अब यहाँ से जो है ये यहाँ Q और S और R बराबर कितना है, 37 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी कोण होगा हमारा, और ये X बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो X बराबर क्या हो जाएगा, X बराबर हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। ठीक है, क्यों, एकांतर कोण से हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमने ये वाला निकाल लिया, ये वाला x के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, अब 37 आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखा जाए, यहाँ से चित्र में कह रहा था कि जो पी क्यू है, जो P और Q है उस पर लंब क्या है, P और S, ये वाली रेखा पर ये वाला लंब है, तो ये वाला कोण क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का बनता है, 90 अंश का। जैसे यहाँ से देखा जाए, ऐसे पलट लें चित्र को, तो ये वाला कोण किसका बन रहा है, 90 अंश का बना। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला 90 अंश का हो गया, ये 90 अंश का हो गया, और ये वाला जो एकांतर कोण से 37 डिग्री का हो गया। ये हमारा जो हमने ज्ञात किया वो 37 डिग्री का ज्ञात कर लिया, यहाँ से ये समझें। ठीक है, तो हमारा ये वाला कोण पता है, ये वाला पता है, ये आसानी से बाई बराबर निकाल सकते हैं। किससे, अब यहाँ पे आगे लिखेंगे, अब त्रिभुज जो है लिखेंगे, अब त्रिभुज जो है P और Q और S, P और Q S में। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज P Q S में। ठीक है, P Q S में जो है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यानी त्रिभुज ये बन रहा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको इस तरह से समझा दूंगा कि आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह से धीरे से अच्छे से समझाते हैं, तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक। ठीक है, तीनों कोण कौन कौन से हैं, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हमारा कोण बन रहा है, देखो एक तो बन रहा है ये, यहाँ से देखें, चित्र के माध्यम से देखें तो S और Q और P बन रहा है, यानी P और Q S बन रहा है, एक कोण बन रहा है P Q S। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, या S और P और Q लिखेंगे। ठीक है, कोण जो है S P Q बन जाएगा, प्लस S और P और Q ये वाला बन गया। ठीक है, और दूसरा कोण बनेगा P और S और Q, P और S और Q बनेगा। ठीक है, एक कोण हमने बना लिया, S P Q ये वाला बन गया। ठीक है, ये वाला आ गया। ठीक है, यहाँ से ये वाला आ गया। ठीक, और दूसरा कोण बन जाएगा S और P और Q, S P Q यानी 90 अंश का बनेगा। देखिए कोण S और P और Q, S और P और Q बीच वाला होता है, वही कोण होता है ये। ठीक, ये वाला आ गया, अब हमारा ये वाला आएगा P और S और Q। ठीक है, P और S और Q ये वाला आएगा, प्लस का कोण P S और Q। देखा जाए यहाँ से इनका योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तीनों कोण आ गए, यानी S और Q और P, यानी P S Q आ गया, और दूसरा कोण आ गया S P Q आ गया। और ये वाला कोण के लिए क्या करेंगे, ये वाला कोण के लिए करेंगे P और S और Q करेंगे। ठीक है, 180 अंश के बराबर। और ये वाला कोण S P Q, S और P और Q, यहाँ पे डबल बार लिख दिया है मैंने, S और P और Q लिखा था, यहाँ पे S P Q लिखा था, ये वाला कोण। ठीक है, और दूसरा वाला कोण हमने लिखा था P S Q,
पी एस क्यू ये लिखा और एस पी क्यू ये लिखा, लेकिन हमारा कौन सा रह गया, ये वाला रह गया पी और क्यू और एस, पी और क्यू और एस रह गया। ठीक है, पी और क्यू और एस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं, एस पी क्यू लिखेंगे, एस और पी और क्यू ये वाला लिखिए। ठीक है, ये वाला कोड हो गया, एस और पी और क्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा पी और क्यू और एस हो जाएगा, कोड पी क्यू एस ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला आ गया। ठीक, और यहाँ से अगला कोड लिखेंगे, वो लिखेंगे पी एस क्यू ये वाला। ठीक है, यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा, पी एस क्यू। ठीक, बराबर का 180 अंश के होता है। ठीक है, अब यहाँ से लिख लेंगे, इसका मान रख लेंगे एस पी क्यू, एस और पी और क्यू 90 अंश, इसकी जगह 90 डिग्री रखेंगे। ठीक है, प्लस का, और पी क्यू एस, पी और क्यू और एस ये कितना है, 37 डिग्री है, एकांतर कोण से आया। प्लस का हमें ज्ञात करना है यहाँ से पी एस क्यू, पी एस क्यू ये वाला कोड ज्ञात करना है, बाई वाला। ठीक है, पी एस क्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बराबर का 180 अंश होता है, किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 180 अंश। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर ये दोनों जुड़ जाएगा, 9 ये 7 हो जाएगा, 7 और 0 7। ठीक है, 7 और 0 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो गया। ओके, और 9 3 12 127 अंश हो जाएगा, प्लस का पी एस क्यू ज्ञात करना है, पी एस क्यू बराबर का हो जाएगा कितना, बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री की। ठीक है, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे पी एस क्यू ज्ञात करेंगे, तो ये पक्षांतर करेंगे, 180 में से माइनस होगा 127 डिग्री होगा, माइनस 127 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से देखा जाए 10 में से 7 गया 3 बचेगा, यहाँ रह जाएगा कितना 7, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आएगा कोड, पी और एस और क्यू आ गया। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसे हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने ये कोड ज्ञात कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः जो हमने कोड ज्ञात किए, अतः कोड हमें पूछ रहा था एक्स वाला, तो इसे ले लेंगे, अतः एक्स बराबर हमने ज्ञात कर लिया कितना, 37 डिग्री। ठीक है, और हमने पी एस क्यू यानी मतलब ये वाला कोड, पी एस क्यू ये बाई वाला, तो बाई बराबर कितना आया, 53 अंश आया। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे दोनों सवालों को। ठीक है, दोनों सवालों को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय पर पहुँच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे सॉल्व। हमने 2 क्वेश्चन किए, 4 और 5 को सॉल्व किया है। तो वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सवाल ज़रूर, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोकें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। आगे हम मिलते हैं क्वेश्चन संख्या लास्ट वाला रहेगा इसके साथ। अब तक के लिए वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।